भगवान श्री कृष्ण की बांगवी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज समापन दिवस। देखो, जब प्रभु की कृपा होती है तो प्रभु ऐसा मन बना देते हैं कि अपने आप कथा करवानी पड़ती है। देखो, प्रभु की कृपा हुई तो हम सब एक होकर के कथा सुन रहे। तो किसकी कृपा? ठाकुर जी की कृपा। जहां भी परमात्मा जाते हैं तो अपने आप भक्त पीछे चले जाते हैं जहां ठाकुर जी की कृपा होती है। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजा परीक्षित से कि तुमने कैसे कथा सुनी? बोले राजन, इसलिए हमने कथा सुनी कि अगर परीक्षित को श्राप नहीं मिला होता तो हम और आपको कथा सुनने नहीं मिलती। कहते हैं कि हमने जब एक संत का अपमान कर दिया जब हमें कथा सुनने को मिली, और अगर राजा परीक्षित संत का अपमान नहीं करते तो कैसे हम आपको भागवत सुनने को मिलती। पहले कोई भागवत नहीं जानता था कि भागवत क्या है। बोले भागवत है क्या? बोले भगवता प्रोक्तम भागवत, जिसकी वाणी से प्रकट होता है उसका नाम भागवत है। बोले सृष्टि के आधीन में सर्वप्रथम हरि नारायण ने मात्र 4 श्लोक नारद जी को प्रदान किए, और नारद जी ने पूरे तीर्थों में भ्रमण करके इसका नाम प्रसारण किया। जैसे हमारे घर में शादी विवाह होती है तो कार्ड में निमंत्रण दिया जाता है कि आज हमारे घर में शादी है तो निमंत्रण है, आप हमारे घर में आना। ऐसे नारद जी ने भागवत का प्रचार किया सभी जगह जाकर के। और नारद जी व्यास जी के कहने से अपने प्रिय पुत्र सुखदेव महाप्रभु को भागवत का उपदेश दिया। देखो, भागवत भगवान श्री कृष्ण का बांगवई मूर्ति है। भांगवई मूर्ति एक कोई पोती पत्रा नहीं है, साक्षात कृष्ण एवं। ठाकुर जी स्वयं आकर के विराजमान है भागवत में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कहते नारद जी को पूरे तीर्थों में भ्रमण कर आए, शांति नहीं मिली। जब उनको शांति नहीं मिली तो ग्रस्तों के यहाँ गए नारद जी। जब ग्रस्तों के यहाँ गए तो बोले ग्रस्तों के यहाँ मोह माया निरतया। बोले जब हम ग्रस्तों के यहाँ गए तो किसी की ग्रस्तों के यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा, कोई धन से परेशान, कोई विवाह से परेशान। तो नारद जी को ग्रस्तों में भी शांति नहीं मिली। जब ग्रस्तों में शांति नहीं मिली तो नारद जी वृंदावन चले गए। जब वृंदावन में जाकर के देखा तो एक स्त्री मिली 16 साल की। 16 साल की स्त्री मिली, उनका नाम भक्ति था। भक्ति महारानी कहने लगी नारद जी देखो हमारे बालक अचेत हो गए। अब भक्ति माँ 16 साल की, वो बच्चे 80 साल के 80 साल के। बोले 80 साल के क्यों हो गए बालक? बोले इनने कभी सत्संग ही नहीं किया, बूढ़े हो गए। कलयुग की आयु 1,32,000 है। कलयुग की आयु। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मंगलमयी कथा प्रदान की, और वही कथा कल आपने कथा में श्रवण किया था कि श्याम सुंदर का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। देखो, ना तो श्याम सुंदर ने रुक्मणी को देखा, ना रुक्मणी ने श्याम सुंदर को। हम लोग जब
लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं तो कई बार जाते हैं, मगर श्याम सुंदर ने कभी नहीं देखा रुक्मणी जी को, ना रुक्मणी जी ने श्याम सुंदर को। तो बोले विवाह कैसे हुआ? बोले स्वत्वागणे भव सुंदर रेते। रुक्मणी जी कह रही हैं हमने श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, मगर उनके गुण सुन करके विवाह करना है। हम लोग जब लड़का देखे नहीं और लड़की का कैसे विवाह कर दे, कोई नहीं करता, मगर श्याम सुंदर के गुण देख करके रुक्मणी जी ने विवाह करवाया। गुण देख करके श्याम सुंदर कहने लगे आपने ये नहीं सोचा कि श्याम सुंदर गलत हो सकते हैं? रुक्मणी जी कहने लगी चाहे गलत हो चाहे सही, आपको विवाह करवाना हो तो करिए ना, कोई बात नहीं। और रुक्मणी जी का विवाह, पहला विवाह रुक्मणी जी से संपन्न हुआ। अब देखो श्याम सुंदर के कितने विवाह हुए, सुनिए ध्यान से। श्याम सुंदर के कितने विवाह हुए? श्याम सुंदर के 16,108 विवाह, और हम लोगों के तो एक विवाह हो जाते हैं तो सिर के बाल झड़ने लगते हैं। श्याम सुंदर का दिल देखो, 16,108 विवाह किए श्याम सुंदर ने। और श्याम सुंदर का कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ मैया। और हम लोगों को पति पत्नी की महीने में, हफ्ते में, कई रोज ही लड़ाई होती है, मगर श्याम सुंदर की ऐसी कोई घटना नहीं है। एक सज्जन बोले महाराज जी, वह सज्जन क्या कहने लगे, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, मुसीबत गले पड़ी है फिर भी निभा रहा हूँ। हमने बोले भैया क्यों, क्या बात है? बोले महाराज जी जब से शादी हुई हमारी पत्नी कहती है कि हमें 5,000 की साड़ी चाहिए, 5,000 का सोने का हार चाहिए, और वह व्यक्ति कुछ करते नहीं थे। कहने लगे महाराज जी हमारी जब से शादी हुई तो सिर के भी बाल झड़ने लगे। श्याम सुंदर की बात सुनो, देखो 16,108 विवाह किए श्याम सुंदर ने, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम लोगों का तो हो ही जाता कभी। श्याम सुंदर को गृहस्थी चलानी आती थी, गृहस्थी। अगर मैया गृहस्थी चलानी आती हो तो गाड़ी चलाओ तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। और गृहस्थी मार्ग में पड़ गए और गाड़ी चलाना सीखी नहीं तो एक्सीडेंट में पड़ जाओगे। श्याम सुंदर का कितना बड़ा दिल था, एक एक महल बनवा दिए श्याम सुंदर ने। 16,108 विवाह किए श्याम सुंदर ने। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। क्या कह रहे मैया, यशोदा मैया से क्या कह रहे श्याम सुंदर, हे मैया हमारा विवाह करवा दो। यशोदा मैया कह रही अभी तो लाला तुम छोटे हो, विवाह करके क्या करोगे?
क्या कह रही है यशोदा मैया? श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं यशोदा मैया से? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। कैसे करा दो तेरा ब्याह हो दे, कैसे करा दो तेरा ब्याह। श्री राधे, श्री राधे। श्याम सुंदर क्या कह रहे मैया से? मैया तुम हमारा विवाह करा दो, जब तुम्हारी बहू आएगी तो आपके पैर दबाएगी। जैसे छोटा बच्चा कहता है माँ जी हमें विवाह करना है, अब उसको ज्ञान नहीं रहता है। मैया से कहता है मैया हमारा विवाह करा दो। यशोदा मैया कहने लगी कि लाला अभी छोटे हो, विवाह करके क्या करोगे? तो श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं? उम्र मेरी छोटी है, नजर मेरी कोटी है, कैसे करा दो मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, उम्र मेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। यशोदा मैया कहने लगी लाला अभी तो तुम छोटे हो, विवाह करके क्या करोगे? श्याम सुंदर कह रहे मैया जब तुम हमारा विवाह करोगी, हमारी पत्नी आएगी तो आपके पैर दबाएगी। क्योंकि जब आपकी बहू आएगी तो आपके पैर दबाएगी। फिर मैया तुम्हें भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी पत्नी भोजन बनाएगी। जैसे सासू मैया कहती हैं कि हम अपने बेटे का विवाह कर लें और हमारे घर में बहू आएगी तो कम से कम 2 रोटियां देगी खाने के लिए। बच्चे शांत बैठे वहां पर, सुर न करें, शांत बैठे। 2 रोटी बना करके देगी। श्याम सुंदर से कह रहे मैया अभी तुम छोटे हो, विवाह करके क्या करोगे? छोटे से बच्चे से कहो कि विवाह करना है तो हाँ कहता है। इस जीवन में गृहस्थी जीवन सब में बड़ा जीवन माना गया, गृहस्थी जीवन। अगर गृहस्थी जीवन में जिसने अच्छे से निभा ली तो अच्छे से गृहस्थी चल जाती है। शास्त्रों में जब विवाह होते हैं तो मुहूर्त से होते हैं विवाह। आजकल तो महाराज ना कोई मुहूर्त की जरूरत, ना कोई पंचांग की जरूरत, वो तो सीधे लेकर के आ जाते पत्नी को। अब ना बाप से पूछते ना मतारी से पूछते, बोले हमें तुमसे नहीं है मतलब, हमने तो अपने मन की शादी करना है। और जब मन की शादी करोगे तब तो सुखी में नहीं रहोगे। क्योंकि जो शास्त्र से विवाह होता है, पंचांग से विवाह होता है, वही माना जाता है। 7
सात पांच वचन क्यों होते हैं? सात पांच वचन इसलिए होते हैं कि पति का कर्तव्य है पत्नी की बात माने और पत्नी का कर्तव्य है पति की बात माने। कहते हैं ध्रुव तारा के दर्शन करो। ध्रुव तारा के दर्शन करते ध्रुव तारा को साक्षी मान करके पति पत्नी की शादी होती है। आजकल तो अपने आप ना कोई मुहूर्त की जरूरत ना पंचांग की जरूरत और शादी कर लेते। इसलिए तो मैया दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि आपने जैसे आपको 7.5 लगा हो, बृहस्पति लगा हो, राहु लगा हो और आपने उसी राशि के अनुसार शादी नहीं करती मैया, इसलिए दुख होता है। और आप श्री राधे बोलो राधे राधे। इसलिए मैया शादी करना तो मिला जुला करके करना, मिलान से शादी होती है। 12 राशि होती हैं, 27 नक्षत्र। 12 राशि में जौन सी राशि लड़के या लड़की की होती है तभी शादी उसी मुहूर्त के अनुसार मिलाया जाता है। जब मिलाया जाता है तब शादी विवाह पंचांग के द्वारा किया जाता है। ऐसे यहाँ श्याम सुंदर ने रुक्मणी से विवाह किया। श्याम सुंदर कहने लगे तुमने हमें पसंद कैसे कर लिया? बोले हमने तो केवल आपके गुण सुने, गुण। अब देखो रुक्मणी मैया ने गुण देख करके विवाह किया श्याम सुंदर से। हम लोग नहीं ऐसा करते, गुण देख करके कोई नहीं करता विवाह। कम से कम 10 बार लड़के को देखते हैं क्या करता है लड़का, तो भी शादी फेल हो जाती। मगर श्याम सुंदर सुत्वागणे भव सुंदर रेते रेति सुमन्या सब नाम योगम। रुक्मणी मैया कहने लगी हे प्रभु हमें आपके गुण देख करके विवाह किया आपसे। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव महाप्रभु से प्रभु ने कैसे रुक्मणी जी से विवाह किया? बोले इसलिए विवाह किया कि उनके गुण देख करके। यही प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न हुए और प्रभु श्याम सुंदर ने के पास 10,000 पुत्र हुए। जब 10,000 पुत्र हुए तो श्याम सुंदर ने एक एक कमरा बनवा दिया अपनी पत्नियों के लिए। कहीं श्याम सुंदर कंघी कर रहे हैं, कहीं श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, कभी श्याम सुंदर मधुर बंसी बजा रहे हैं, कहीं श्याम सुंदर माखन खा रहे हैं, कभी श्याम सुंदर रास रच रहे हैं। एक एक मकान में जाकर के श्याम सुंदर हर लीलाएं कर रहे हैं। और वह जो विवाह हुए हैं श्याम सुंदर के वह विवाह कर्म कांड के मंत्र हैं। कर्म कांड के मंत्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, उसी से विवाह हुआ श्याम सुंदर का। और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित श्याम सुंदर ने 16,108 विवाह किए, 10-10 पुत्र हुए। श्याम सुंदर का परिवार 1 लाख से अधिक हो गया। बोलो राधे राधे। देखो आज पानी कितना गिरा, आज बहुत पानी गिरा, अव्यवस्था हो गई थी। हमारे यजमान जी बेचारे दिन भर से परेशान हुए, पानी फेंकते रहे बेचारे, दिन भर से परेशान, अकेले हैं बेचारे। देखो प्रभु ने उनने देखा प्रभु ने कि हमारा यजमान परेशान हो रहा है, तो देखो खोल दिया पानी। न जाने कौन से वेश में भगवान आते हैं, यही सत्संग कहते हैं, यही पुराण कहता है। देखो भगवान भक्त की परीक्षा लेता है, भक्त की।
अब इसमें गलती किसकी है? किसी की नहीं। सृष्टि को कोई नहीं जान सकता कि परमात्मा को क्या करना है। परमात्मा अपनी भक्त की परीक्षा लेते हैं कि भक्त देखो सुख दुख का जोड़ा है, जिसको सुख मिला उसको दुख मिलना है, दुख वाले को सुख मिलना है। सुख दुख का जोड़ा है। परमात्मा ने अपने आप पानी खोल दिया तो ये किसकी कृपा? ठाकुर जी की कृपा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। ताली से बाजा हो। जिंदगी है किराए का घर है, कब प्रभु का बुलावा आ जाए, कब किसको जाना किसी का पता नहीं है। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तक वो आवाज देगी, घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। देखो जो हमारा शरीर है डेढ़ मिट्टी का है, अंत समय में मरने के बाद राम राम सत्य हो जाना है। हम लोग इस शरीर को कितना सजाते हैं, कि पाउडर लगाते, क्रीम लगाते, कि हमारे बराबर सुंदर कोई नहीं है। कितना सजाते इस शरीर को, इस शरीर का क्या हो जाना है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, एक ना एक दिन होना यही है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। देखो जब हम रात्रि के समय सोते हैं तो सुबह का पता नहीं चलता कि सुबह क्या होने वाला है। रात के बाद
बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, कोई न कोई न होगा सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा, कोई कोई न होगा सुनहरा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री राधे। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना। ये जिंदगी है जोन किराए का घर है। हम लोग कहते हैं हमारा ये तुम्हारा, सब यहीं रखा रह जाएगा, केवल अंत समय में राम राम सत्य कहना पड़ेगा। ये जिंदगी का कोई पता नहीं है कि कब किसको